आज का टॉपिक हमारा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसी प्रकार का हमारा सब्ट्रैक्शन भी है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जिस तरीके से एडिशन में हम लोग किए थे ना कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, उसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन में भी है। उसके बाद फिर आपका सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। टोटल हमारे पास आज है 7 क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स पहले क्या होता है समझिए ध्यान से। सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 का भी फर्स्ट देखिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि इसका साइन आपको चेंज करना है, जितना भी है उसका साइन चेंज कर देना है बस। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/9। ये हमारा भी फिलहाल किस में है, प्लस में है 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। और यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, अरे नीचे थोड़ी होता है माइनस, ऊपर में होता है। जैसे मान लीजिए आप 9 को करते हैं माइनस, तो ये तो घूम फिर के ऊपर ही चल जाता, इसीलिए हम लोग माइनस केवल ऊपर में ही देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या समझेंगे हमेशा आप लोग, बस उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है -15/7। इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 15/7 केवल हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि प्लस में तो माइनस में करिए और माइनस में तो प्लस में करिए। जैसे ये देखो 8/-13 है, पहले तो इसको आप सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे, जैसे आपको पता है कि माइनस नीचे नहीं रह सकता, ऊपर भेजिए, तो ये हो गया हमारा -8/13। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/13 हो जाएगा इसका, है ना। तो पहले प्रोसेस से चलेंगे, नीचे में माइनस है उसको एक बार पहले ऊपर कर देंगे, फिर ये माइनस वाला बन गया, माइनस होता है तो फिर उसका प्लस कर देंगे, सिंपल है। चौथा नंबर देख लो, चौथे नंबर में है -12/-13। एक बात बताइए, -12/-13 का मतलब क्या है, 12/13 दोनों कट जाता है, तो ये भी फिलहाल हमारा 12/13 है। मतलब यहाँ पे भले माइनस और माइनस ऊपर नीचे लिखा गया हो, लेकिन ये हकीकत में 12/13 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, -12/13। तो इसका आंसर हो जाएगा -12/13 बस। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि पहले से इसमें माइनस है ही, प्लस कर देते हैं। नहीं, माइनस दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जब प्लस हो गया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, तो -12/13 बस। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना है आपको कि प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है, बस सिंपल है। इसमें यही हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला है सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्शन है हमारा बेसिकली। 3/4 फ्रॉम 2/3, यानी कि 2/3 में माइनस करना है 3/4 को। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 2/3। सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि 2/3 में माइनस करना है 3/4 को, तो इसको आप ऐसे लिखोगे पहले 2/3 - 3/4। समझ रही है बात, तो 2/3 में माइनस करना है 3/4 को, तो पहले ऐसे लिख देंगे। इसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। 3 से डिवाइड करो 12 को 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, माइनस 4 से डिवाइड करो 12 को 3, 3 × 3 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/12 बस। इसी तरीके से इसमें करना है, आसान है ना, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखा जाए इसका, फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर है -5/7 फ्रॉम -2/5 बस। तो पहले तो हम लोग माइनस का साइन डाल देंगे, -2/5 माइनस करना है किसको, -5/7 को। चूंकि यहाँ पे 2 माइनस है तो एक को ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक। अब आपको पता है कि -2/5 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, अब प्लस हो जाएगा 5/7। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, सिंपल था। आगे बढ़ता है। कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि माइनस माइनस जब रहता है तो प्लस हो जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं।
और 5 और 7 का एलसीएम 35 लिख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 -14 ना, -14, फिर प्लस है, प्लस देंगे। 7 से डिवाइड करो 35 को, 5 इंटू 5 25, बस ये हो गया। अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। तो 25 में कितना माइनस करना है, 14 को, कितना 11/35, ये इसका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। आसान है, बहुत सारा चीज इसमें आसान है, इसलिए हमने आपको पहले क्लास में भी कहा था कि इस चैप्टर का खास करके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था, है ना, उसी प्रकार का है बस। और फ्रैक्शन आप लोग 6 में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, उसको मिटा दें। अगला है इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या होता है देखिए, इसमें ना सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, ये आपको बोला नहीं जाएगा। इसमें जो आपको दिख रहा है बस वही करना है। जैसे आपको एग्जांपल भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिए, -3 -4/7। इट मीन्स इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहीं पे बोला है कि माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी बोला है क्या, नहीं बोला है, लेकिन आपको वहां पे देख के पता कर लेना है कि क्या करना है इसमें। जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस भी हो सकता है ना, है कि नहीं। इवेल्युएट का मतलब होता है कि आपको जो दिख रहा है वो करिए बस, ठीक है। जैसे ये हमारा -3 है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको -3/1 लिख सकते हैं, फिर -4/7। 1 तो कुछ नहीं, तो नीचे 1 तो है ही हमारा, और एलसीएम लेंगे आप 1 और 7 का तो 7 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 आएगा। 7 इंटू 3 कर देंगे तो -21, फिर माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 4 4, सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है, तो -25/7, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, चूंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स्ड में ला सकते हैं, तो ला दीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है देखने में। क्या करना है बस आपको 25 को डिवाइड कर देना है 7 से, कितने बार में लगेगा, 3 बार में 21, सॉरी 3 बार में 21, 4, सिंपल। तो जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता है रिमाइंडर उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड दिया था हमने उसको नीचे। हाँ बस इतना करने के बाद लास्ट में माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस वाले नंबर का आप कर रहे हैं ना इसको, है कि नहीं, सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इवेल्युएट नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर देखा जाए, सेकंड नंबर है 4/9 -2/-3। पहले तो इसको चेंज करिए, कैसे चेंज करोगे समझो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4/9 माइनस, ये माइनस है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा -2/3। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है हमारा, अभी भी इसको चेंज करना है। अब कैसे करोगे, 4/9 और माइनस माइनस +2/3। क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? एक ही बार में हमने सारा काम नहीं किया है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। पहले क्या करोगे, नीचे में माइनस है उसको ऊपर कर देंगे, क्या हमने यहाँ पे ऊपर, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको पता है कि 9 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 4 4, प्लस 3 को 9 से डिवाइड करो 3, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 10/9। इसको भी आप किस में कर लो, मिक्स में कर लो। कितना आएगा जल्दी बोलो जरा, 1 होल 1/10, 1 होल 1/9 ना, ठीक है। चलिए आसान है, बस इसी तरीके से इसको करना होता है। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर है हमारा, हाँ थर्ड नंबर थोड़ा सा और विचित्र है। विचित्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो माइनस कितना सारा है, तो डरना नहीं है बिल्कुल। पहले प्रोसेस से चलिए, जैसे -5/-8, फिर माइनस है, फिर -3/4 है। देखो सबसे पहली बात तो इधर का काम करते हैं हम लोग, दोनों तरफ माइनस है, नीचे ऊपर दोनों, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये केवल 5/8 हो गया हमारा। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बस इतना ही सिंपल है।
देखो कितना ऊपर में माइनस माइनस दिख रहा था, अब कितना सिंपल हो गया। तो प्रोसेस से चलेंगे ना तो हर चीज बड़ा सिंपल लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो जल्दी से। हाँ, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस 4 2 8 होता है, 2 इसका आंसर आएगा 2 × 3 6, यानी कि 11/8। सिंपल है। चलिए अब इसको भी मिक्स में कर लो। इसको कितना आंसर इसका तो 1 ही आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? हाँ 3/8। इसको आप सॉल्व करेंगे, यही घूम फिर के आ जाएगा। सिंपल है। तो इवेलुएट में आपको कभी बोला नहीं जाएगा कि आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बस आपको इसमें जो दिख रहा है उसको ही करें। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है ना। तो आपको इसमें बस जो दिख रहा है उसी को करना है, आगे बढ़ जाना है। चल इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 4 सवाल हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, और वर्ड प्रॉब्लम भी उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा आसान ही रहता है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या बोला गया इसमें। सॉल्यूशन नंबर 4, समझिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोला गया, पहले समझिए ध्यान से। What should be added to -7/8 to get 4/9? मतलब -7/8 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 4/9 आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे आपको पता है? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x, LET, लेट द नंबर बी x, यानी कि कौन सा नंबर हमको -7/8 में ऐड करना है, वो कौन सा नंबर है? x है। अब यदि हम -7/8 को x के साथ प्लस करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको? 4/9 मिल जाता है। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए कि क्या ऐड करना है, तो आपको नहीं पता है क्या ऐड करना है, तो क्या मान लेंगे उसको? x मान लेंगे। सिंपल। तो अब आइए आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, -7/8 में किसको प्लस करना है? अब x को, यानी कि देखो अब आप ये मान के चलिए कि हमारे पास पहला नंबर है -7/8, दूसरा नंबर है जो कि इसमें हमको प्लस करना है, वो कौन सा है? x है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना मिलता है? 4/9। तो -7/8 प्लस x बराबर 4/9। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। ध्यान रहे ये x है हमारा, इसका वैल्यू हमको चाहिए, इसको इधर ही रहने दीजिए। ठीक, इसको उधर लेके चले जाइए। चलिए अब आप लोग जरा बताइएगा, बड़ा नियम अच्छा है इसका। x का वैल्यू निकालना है, इसको हमने इधर ही रहने दिया। 4/9 था, इधर ही हमने रहने दिया। बस -7/8 को उठा के उधर कर देना है। पक्का? जैसे यहाँ पे ये -7/8 है, उधर जाएगा तो +7/8 हो जाएगा। बस यही चेंज होता है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा +7/8। आगे बढ़ते हैं। x = 9 और 8 का एलसीएम 72। सिंपल है। नहीं यदि किसी को आ रहा है, डाउट है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलो पहले आप 2 से कर लो, 9 नहीं होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, ये फिर भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। 3 से करोगे ये और ये 1, फिर 3 से करोगे 1 और 1। इतना लंबा प्रोसेस आपको तब करना पड़ता है जब आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप पता है, आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो फिर आराम से आपने बता दिया 9 × 8 = 72। तो यहाँ पे आप एलसीएम इसका देखोगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 12 और 12 3 एक मिनट, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, हाँ 24 × 3। अब सही है, कितना आ गया? 72। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया 72। 9 से 72 को डिवाइड करो, 8 × 4, बिल्कुल सही, प्लस अब 8 से डिवाइड करो 72 को, 9 × 7 63। अब सिंपल सा क्या करना है आपको? प्लस करना है। प्लस दिख रहा है, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 95/72 यही है इसका आंसर। इसका मतलब हुआ कि -7/8 में यदि हम लोग 95/72 क्या कर दें? प्लस कर दे, तो क्या मिल जाएगा? 4/9 मिल जाएगा। आपको ना बड़ा डाउट होना चाहिए,
आपको डाउट ये होना चाहिए कि सर -7/8 में प्लस करेंगे 95/72 तो 4/9 इतना छोटा नंबर आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक बगल में कर लेते हैं हम लोग। चलिए कैसे चेक करोगे, देखो अभी आप कर लीजिए चेक, जो भी हम लिख रहे हैं बगल में आप लोग भी लिखिएगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो चेक आपको नहीं लिखना है वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, बस आपको दिखाना हम चाह रहे हैं कि क्या सही में आता है कि नहीं। तो बताइए कौन सा हमारा नंबर था, -7/8। यहाँ पे प्लस करना था x, लेकिन अब तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है 95/72। तो यहाँ पे यदि हम 95/72 को ऐड करते तो क्या मिलना चाहिए हमको, मिलना चाहिए 4/9। देखते हैं क्या सही में ऐसा होगा, देखते हैं। 8 का और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम लोग, उतना ही आएगा। चलो 8 ही से कर दो सीधा एक बार में, और ये 9 बार में, फिर 9 से करोगे 1 और 1, यानी कि एलसीएम साफ दिख रहा था 8 × 9 यानी कि सीधा 72। यहाँ पे लो 72, 8 से डिवाइड करो 72 को 9 बार में, और 9 × 7 -63। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात ये वाला। प्लस 72 को 72 से डिवाइड करोगे 1 ही रहेगा, 1 × 95 95। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 95 में माइनस कर दो 63 को, ये कितना हो गया, 5 में 3 गया 2 और 9 में 6 गया 3, कितना आ गया 32/72। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको आप काटोगे, थोड़ा से लिखो 32/72, इसको 2 से काटते हैं पहले, सिंपल है। अभी और 2 से काट लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं 2 से, और कटेगा नहीं, 4/9। अब बताओ क्या दोनों का दोनों हमारा 4/9 के बराबर आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है x का वैल्यू 95/72 बिल्कुल सही है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक बार x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो लगभग ठीक आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, बोले 2 नंबर का सम इतना है, मतलब क्या ऐड करे कि इतना आ जाए, तो वो नंबर आपको पता नहीं होता है, तो उसमें क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, ठीक है। और ये चेक करने का काम आपको बार बार नहीं करना है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें ऐड बोला गया था, इसमें सब्ट्रैक्ट बोला गया है, बनेगा उसी तरीके से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6, यानी कि -2/3 में ऐसा हम क्या माइनस कर दे कि 5/6 आ जाए। क्या माइनस करेंगे आपको पता है, नहीं पता है तो, लेकिन क्या माइनस कर सकते हैं, x, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 5। तो लेट द नंबर बी x, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस में माइनस करना है, -2/3 में माइनस करना है किसको, x को। सिंपल सा सवाल बोला गया है कि -2/3 में क्या माइनस करे कि हमारा आंसर 5/6 के बराबर आ जाए, तो x को माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात है ना। और ये 5/6 के बराबर आ जाना चाहिए, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, तो -2/3 में x को माइनस करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये जो है ना x का वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन ये x है माइनस में, तो एक काम करो आप x को ही उधर भेज दो, तो x अभी हमारा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। और इसको इधर ही रहने दो, -2/3 इसको इधर लेकर आएंगे हम, फिर से समझिए -2/3 है, ये हमारा इधर ही रहेगा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारा प्लस में, तो क्या हो जाएगा -5/6। और ये हमारा x अब अभी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया आपको, सिंपल है ना। बस आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जब भी ये माइनस वाला आ जाता है ना तो x आपको दिखता है यहाँ पे किस में, माइनस में। हमको x का वैल्यू चाहिए या -x का वैल्यू चाहिए, x का चाहिए, तो x को उधर भेज देंगे तो माइनस में था तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। अब हमारा मेन मोटिव क्या, इन दोनों को सॉल्व करना। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 को डिवाइड करो 6 से 2, और 2 × -2
-4, फिर ये हो जाएगा -5। सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा। तो -9/6 इक्वल्स टू एक्स। एक चीज यदि आप लोग गौर कर पा रहे होंगे तो ये हमारा भी कट भी सकता है, कट दो, ये काटेंगे आप 3 से, तो 3 और 3 2 जा 6, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा -3/2 बराबर एक्स। क्या कोई दिक्कत? -3/2 इक्वल्स टू एक्स, यही इसका हो गया फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा जाए। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो मिटा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर है उसको प्लस करते हैं, सम करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, तो कितना आता है? -5 आता है। ठीक, कोई भी दो रैशनल नंबर हो सकता है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? -5। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -13/6, वो जो दो नंबर को जोड़ेंगे ना, उन दो नंबर में से एक नंबर दिया गया है हमको, कौन सा? -13/6। फाइंड द अदर, तो बताइए वो दूसरा नंबर कौन सा है? कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे पास दो नंबर है रैशनल नंबर, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? -5 आता है। तो वो जो दो नंबर को जोड़ना है ना, जिसको जोड़ने पे -5 आएगा, उन दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ गया है हमको। कौन सा नंबर दिया गया है? -13/6 दिया गया है। तो वो दूसरा नंबर कौन सा होगा? क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे आप लेट द सेकंड नंबर भी एक्स। पहला नंबर तो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, सेकंड मानना है तो एक्स मान लेंगे। तो लेट द सेकंड नंबर भी एक्स। सेकंड नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब पहला नंबर कौन सा है? -13/6। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -13/6 प्लस एक्स कितना बन जाता है? -5। पहले सवाल को समझ लीजिए। बोला गया था कि दो नंबर है, दोनों को जोड़ते हैं तो -5 आता है। वो जो दो नंबर जोड़ना है जिसमें से एक नंबर दिया गया है -13/6, दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो पहला नंबर जो कि -13/6 है और दूसरा नंबर को हमने माना एक्स, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाता है हमको? -5। बस अब हमको निकालना क्या है बताओ? एक्स का वैल्यू निकालना है। और चूंकि एक्स हमारा प्लस में, तो इसको इधर ही रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, ठीक ना? तो हमारा एक्स इधर ही रहेगा, 5 हमारा -5 इधर था, वो इधर ही रहेगा, और ये हमारा उधर चल जाएगा। तो ये -13/6 से उधर जाएगा तो +13/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो दे ही सकते हैं हम लोग। एलसीएम इसका आएगा 6। 1 से डिवाइड करो 6 को, 6 इंटू -5 -30, वेरी गुड, +13। सिंपल है ना? आगे x इक्वल्स टू, इसको देख लो, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का रह जाएगा। तो 30 में माइनस करिए 13 को, कितना? 17। लेकिन -17/6, यही हो गया इसका आंसर। इसका मतलब हुआ कि यदि आप -13/6 को और -17/6 को यदि आप प्लस करते हैं तो दोनों का मिला के आंसर, दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक ना? चेक हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अभी करिएगा। लेकिन जब एक्सरसाइज बनेगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए कि सही में आता है कि नहीं इतना आंसर। चेक कर लेते हैं। -13/6 में प्लस करना था हमको x, लेकिन अब तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। तो -17/6 कितना जाना चाहिए बताओ? -5 आ जाना चाहिए। क्या इतना आता है? सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखो। -13/6, अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है? -17/6। एलसीएम आपको साफ दिख रहा है, 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा -13 -17। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 7 3 10,
-30/6। इसको आप कट करेंगे 6 से तो कितना आएगा -5। देखो इसका आंसर -5 आया, दोनों आ गया ना। इसका मतलब x का वैल्यू जो -17/6 आया है वो बिल्कुल सही आया है। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चेक आपको बार बार नहीं करना है, लेकिन अभी आप बस लिख लीजिएगा कॉपी में। एक्सरसाइज बनाइएगा तो मत करिएगा, वो लिखा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब पूछा जाए तो फिर आपको लिखना है। चलिए 1 नंबर हो गया हमारा। अगला देखा जाए, एक और इसी प्रकार का है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/8। फिर से वही सवाल है। ये वाला सवाल क्या हम आपके ऊपर छोड़ दें, समझा देते हैं, लेकिन बनाइएगा आप इसको, ठीक है। देखिए द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/8, उसी प्रकार का है। दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो -3/8 आंसर आता है। अब वो जो दो रैशनल नंबर जोड़ना है ना, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, इफ वन ऑफ देम इज 3/16, एक नंबर दिया हुआ 3/16, तो दूसरा पता करना है। दूसरा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द सेकंड नंबर बी, लेट द सेकेंड नंबर बी x। सेकेंड नंबर को हमने x मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसमें ऐड करना है बताइए, 3/16 में ऐड करना है। 3/16 में किसको ऐड करना है, x को। तो कितना आ जाता है -3/8, आया ना। मतलब पहला नंबर हमारे पास है 3/16, इसमें x को ऐड कर देंगे सेकेंड नंबर, तो मिल जाएगा -3/8। तो x को हम लोग इधर ही रखेंगे, -3/8 हम लोग इधर ही रहेगा। ये प्लस में 3/16 इधर आएगा तो -3/16 हो जाएगा। क्या अब इसको बना लेंगे आप लोग, एलसीएम निकालिए और इसका आंसर निकाल के दिखाइए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बस आपको x का वैल्यू आपको निकालना है। और हाँ, निकाल के बगल में आप चेक भी करिएगा, ठीक ना, चेक कर लीजिएगा ताकि ये पता चल जाए कि आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है कि गलत है। और यदि आंसर आपका सेम आ जाता है -3/8 के बराबर चेक करने पे, तो आपका बिल्कुल सही है x का वैल्यू, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इतना ही था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में, बस। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने नए वाले क्लास में कि कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये वाला सवाल बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बना लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कल डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।